अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए कोशां है। 12,970 अरब रुपए का टैक्स टारगेट पूरा करने के लिए एफबीआर की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो क्या है। वज़ीर ख़जाना साहब और हुकूमत कहती है मुआशी इशारे बेहतर जा रहे हैं, शरह नमू है वो बेहतर हो रही है, टैक्स टारगेट पूरे हो रहे हैं। क्या वाकई टैक्स निज़ाम में बेहतरी की तरफ जो कदम रखा है हुकूमत ने, वो क्या कदम क्या है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ गई हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद रसूल गुराया साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, FCMA हैं और नायब सदर हैं इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के। जाहिद गुराया साहब, नेट मीटरिंग का जो नोटिस दिया FTO ने, अब सोलर पे आप क्या समझते हैं, कौन कौन से टैक्स, एक सिर्फ सेल टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, किस तरह लगेगा, क्या है इसका इम्पैक्ट? यही आने वाला है कि जो सोलर वाले लोग होंगे जिन्होंने सोलर इंस्टॉल किया हुआ है, वो बैटरीज इंस्टॉल करने की तरफ जाएंगे। वो आइसोलेट करेंगे अपने सिस्टम को वापडा से, लेस्को से या फेस्को से या जेपको से, वो अपने आप को आइसोलेट करेंगे। बैटरीज जो हैं और इम्पोर्ट होंगी और हो सकता है कि जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है उससे ग्रॉस इकोनॉमिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ठीक ना हो। लेट्स सपोज कि आप 200 यूनिट्स जो हैं वो टोटल लेस्को से लेते हैं और उसमें से आपने लेस्को को प्रोवाइड कर दिए थ्रू सोलर 150, तो नेट आपने कितने लिए? 50। तो 50 के ऊपर जो था डिस्कोस कर रही थी वो सेल टैक्स को चार्ज करते थे और आपको बिल कर देते थे। अब FTO जो है वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं और उन्होंने चार्जिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है टैक्स को चार्ज करवाने की, जो कि बिल्कुल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ नहीं करता। आई बिलीव उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन से थोड़ा सा इन्हेंस करने की जो है वो कोशिश की है और उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन दी है कि आप इस तरह करें कि डिस्कोस जितनी सप्लाई देंगी, इन माई एग्जाम्पल के 200 यूनिट्स दिए हैं तो 200 के ऊपर ही आप 18% वट एवर द वैल्यू ऑफ द सप्लाई उसको 18 से मल्टीप्लाई करें, कंज्यूमर है उससे आप 18% के मुताबिक जो है टैक्स सेल टैक्स चार्ज कर लें, जो कि एक हर्डल होगी। उनके ऊपर लगेगा जिन्होंने ग्रीन मीटर लगाए हुए हैं, जिन्होंने बिजली एग्जम्पशन उनके अपनी खुद ही कर रहे हैं, वापटा को या दूसरे को नहीं दे रहे, उनके लिए मसला नहीं है। वो तो ऑलरेडी जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर वो ऑलरेडी टैक्स। बड़े बड़े जिन्होंने वो सोलर लगवाए हैं वो गवर्नमेंट को जब दूसरे या बेच रहे हैं बिजली को, अब वो टैक्स अदा करेंगे 18%। टोटल यूटिलाइजेशन होगी उसके ऊपर टैक्स देंगे। अच्छा सर, FTO साहब ने आर्डर किया, उसके जजमेंट के ऊपर FBI ने अमल भी करना शुरू कर दिया, तो आप समझते हैं कि अब जैसे चौ साहब कह रहे थे हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज होगा, स्टे मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा? लेट्स सी कि क्या डेवलपमेंट आती है। ऑब्वियसली कि इसके ऊपर जो है पब्लिक एट लार्ज जो है उसका राइट जो है इन्वॉल्व होगा, तो इसको जो है इस पर लिटिगेशन तो होगी। अच्छा, जब टैक्स की हम बात कर रहे हैं सोलर पे, जिस तरह अब जो 19 फरवरी को एक नोटिफिकेशन FBR ने जारी किया है सर्कुलर, जिसमें विद होल्डिंग टैक्सेस के फील्ड फॉर्मेशन को आर्डर दिए गए हैं और ऑडिट का तरीकेकार बताया, वो क्या है फिर उसमें कोई नया टैक्स लगने वाला है? एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद, वहाँ से सर में अकरम साहब उन्होंने एक जजमेंट दी जिसमें उन्होंने वाजिया किया कि जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं और उनका जो ऑडिट होता है उसके उन्होंने स्टेप्स बना के दिए कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट मस्ट बी टेकन बाय एन असेसिंग ऑफिसर बिफोर इशूइंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 161। अब वो स्टेप्स जो हैं जो उन्होंने अपने ऑर्डर में हाईलाइट किए, उसके ऊपर फिर FBR ने फिर एक सर्कुलर निकाला और सर्कुलर का नंबर है जी सर्कुलर नंबर 38/2023 डेटेड 19 फरवरी 2025। उसमें जो स्टेप्स वाज़ा किए हैं उन्होंने कह दी कि सबसे पहले जब असेसिंग ऑफिसर किसी के विद होल्डिंग का ऑडिट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काम करेंगे वो उसकी रिटर्न देखेंगे, इनकम टैक्स की रिटर्न, कि क्या उन्होंने सेक्शन 114 सेक्शन 114 उसकी उन्होंने कंप्लाइज की है, क्या उन्होंने रिटर्न फाइल की है। अगर उन्होंने रिटर्न फाइल की है फिर चेक करेंगे कि क्या सेक्शन 65 के मुताबिक उन्होंने विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो उन्होंने फाइल की हैं। अगर नहीं फाइल की तो फिर वो उनको विद होल्डिंग के फाइल करने के लिए नोटिस करेंगे और अगर वो फाइल नहीं करते तो सेक्शन 182 की पेनल्टीज जो है वो इम्पोज करेंगे। एक अच्छा नोटिफिकेशन नहीं है फिर तो ये, एक ऑफिसर पहले रिटर्न को चेक करेगा उसके बाद काम शुरू करे। यहाँ तो पहले असेसमेंट करते हैं रिटर्न का, तो बाद में 5 साल बाद पता चलता है बंदे ने पहले सब कुछ इसमें डिक्लेयर किया हुआ था। दिस इज अ गुड डिसीजन, सारे ही हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं, लेकिन ये इसलिए इसमें थोड़ी गाइडेंस इतनी प्रोवाइड कर दी गई और इतना कम्प्रीहेंसिव गए कि उन्होंने 12 स्टेप बना के दे दिए कि पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। बट जो उन्होंने सपोर्ट ली, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी बहुत सी जजमेंट्स उन्होंने कोर्ट की, जिनमें MCB की जजमेंट है, इस्लाम स्टील की एक जजमेंट है हाई कोर्ट की, फिर उसमें पेप्सी कोला की जजमेंट है, इन सब और भी बहुत सी जजमेंट्स हैं, निशात चुनिया की जजमेंट है, उन सब को उन्होंने कंसोलिडेट किया और हर जजमेंट के रेफरेंस को कोट करके उन्होंने 12 स्टेप बनाए और 12 स्टेप जो है फिर उन्होंने FBR को दिए और FBR को कहा कि इनको अपने फील्ड फॉर्मेशंस को भिजवाएं। ऑडिट करने से पहले इन चीजों को स्टेप को 12 को देख फिर फैसला करें, फिर आपने अपना उस प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी है। अगर आप ये नहीं करते तो इससे एक तो नेशनल एक्सचेकर
वर्कर का लॉस होता है, और दूसरा ये है कि फ्रीवलेस लिटिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ से रेवेन्यू आना था वहाँ से भी नहीं आता। मिसाल के तौर पर जैसे एक स्टेप है, उन्होंने वाज़ा किया कि जो हम लोग रूल 44 और सब रूल 4 जिसे 44(4) हम टैक्स प्रैक्टिस में कहते हैं, उसका जो है वो आप नोटिस करते हैं, और अभी उस नोटिस को इम्प्लीमेंट करवाए बगैर, उसको कंक्लूड किए बगैर ही 161 और सब सेक्शन 1A का नोटिस कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, पहले कंक्लूजन ड्रा करो, 44(4) को ओपन किया, उसको कंक्लूड करो, कंक्लूड करने के बाद फिर आप आगे बढ़ो। 165 की हम सम टाइम होता है कि टैक्स पेयर विद होल्डिंग की स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहे होते, तो उन्होंने पहले विद होल्डिंग फाइल करवाओ, तो फिर उससे पूछो ना, फिर उसके बाद 44(4) करो। तो 1 by 1 स्टेप्स उन्होंने वाजा। फिर उन्होंने कहा कि आप ईच ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करो कि विद होल्डिंग आपने फाइल कर दी, तो जिस विद होल्डिंग मैंने कहा कि आई हैव 10 एम्प्लॉइज, 10 में से 3 जो हैं वो 6 लाख से ऊपर सैलरी ले रहे हैं और 7 जो हैं वो कम ले रहे हैं, तो जो 7 बिलो टैक्सेबल लिमिट से हैं, तो सेक्शन 149 के मुताबिक मुझे तो उनकी जो है वो विद होल्डिंग करनी ही नहीं है, और जो 3 हैं जिनकी ज़्यादा है उनकी मैंने डाल दी। अब डिपार्टमेंट थोड़ा हरी में होता है, वो 10 के 10 का ही जो है वो नोटिस कर देते हैं। तो कहते हैं फिर अगर आपने करना है तो आइडेंटिफाई करो, उनको पिन पॉइंट करो। वैसे 114 के 182 के 147 के नोटिस तो FBI के अफसरान समझते हैं सवाब है भेजना, नोटिस करने। मैं वहाँ पे भी कहूँगा कि जो टैक्स मशीनरी है वहाँ पे भी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी इन शेप ऑफ के वहाँ आप देखें कि जब रेवेन्यू का टारगेट होता था 5-6 हज़ार बिलियन रुपीस, उस वक्त भी यही लोग जो थे वो हिम्मत करके पूरा कर रहे होते थे, और अब हो गया है 13,000 बिलियन रुपीस, लोग वही हैं। अगर वहाँ पे इंक्रीज आया है, आप डबल पे चले गए हैं, आपने डबल से भी ज़्यादा चले गए। ज़्यादा रसूल गोया साहब, ये अच्छे नहीं है FTO आर्डर करे 18% टैक्स सोलर वालों से वसूल करना है, MM अकरम साहब की जजमेंट हो जनाब इन 12 स्टेप को देकर ऑडिट करना है, इसका मतलब FBR ने सुनना शुरू कर दिया है, दूसरों की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। ऑब्वियसली जी, उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने अपनी तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को लिखा और इस पे उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी। ज़ाहिद रसूल गोया साहब, 12,970 अरब रुपए का जो टैक्स टारगेट है, आप समझते हैं पूरा हो सकेगा? अगर हो सकेगा, जिस तरह आप कह रहे हैं FBR में रिफॉर्म्स बेहतरी, मुआशी इशारिये बेहतर, तो आपको लग रहा है ये टारगेट पूरे होंगे? और रेवेन्यू शॉर्टफॉल है जो अब तक कितना हो चुका है, उसको किस तरह पूरा किया जाएगा? ये तो अब ऑन रिकॉर्ड और मीडिया पे बात अवेलेबल है कि हमारे चेयरमैन लंगड़ियार साहब ने ये आके एग्री किया मीडिया पे कि हाँ ओवर एम्बिशियस टारगेट है। इट मीन्स कि क्लियर उन्होंने बता दिया शॉर्टफॉल तो रहेगा। अब कितना कलेक्ट हो गया है पहले 7 महीने जो कि जनवरी को एंड हुए हमारे टैक्स ईयर के या फिस्कल ईयर के माली साल के, उसके मुताबिक जो शॉर्टफॉल है वो 486 बिलियन रुपीस है। 86? हाँ जी, जैसा कि आपने फरमाया 12,917 आई बिलीव कि वो टारगेट है, और जो पहले 7 महीने हैं उसमें कलेक्शन 6,994 है ये है। और अगर अगले आप 5 मंथ करते हैं तो अगर इसी हम मोमेंटम को कंटिन्यू रखें तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 800-900 के करीब जो है वो आपको शॉर्टफॉल जो है वो 9,500 अरब रुपया तो हमने पिछले साल इकट्ठा किया था। इसका मतलब उससे फिर थोड़ा बहुत ही ऊपर जाएंगे, पूरा तो नहीं करेंगे हम। थोड़ा तो नहीं, आप देखें अगर आप 12,000 को टच करते हैं, क्योंकि जब आपने टारगेट सेट किया प्रीवियस ईयर से इस ईयर का आपने 39% तो पहले ही आपने ज़्यादा कर दिया था अपने टारगेट को ही। तो सबने सही फरमाया कि टैक्स इज ऑलवेज लिंक्ड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या इतनी ग्रो की है कि टैक्सेशन जो 39% ग्रो कर जाएगी, तो इसका आंसर है कैपिटल नो। ऐसा तो नहीं हुआ कि पहिया जो है बिजनेस का उस तरह नहीं घूमा जिस तरह टैक्स आपने जंप लगा दिया। तो इट इज़ वेरी विजिबल शॉर्टफॉल तो होने जा रहा है और हो चुका भी है, और इसमें हम मुहतात अंदाजे के मुताबिक भी कह सकते हैं कि 600-700 के करीब तो जो है शॉर्टफॉल जो है वो। वज़ीर खजाना साहब हमारे फरमा रहे थे हम कोई इसको तामीराती जो इंडस्ट्री है उसको बड़ा रिलीफ देने वाले हैं, और सैलरी पर्सन पे वो कह रहे हैं बजट में बोझ कम होगा। आप क्या समझते हैं कौन सा बोझ कम होगा? सैलरीड पर्सन, इसके लिए स्कीम ऑफ लॉ आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को। सैलरीड पर्सन बंदा जो है ये बाकी तमाम हेड्स ऑफ इनकम से एक डिफरेंट तरह का बनता है। अगर सेक्शन 11 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मैं कोट करूँ तो वहाँ पे पाँच हेड्स ऑफ इनकम तो लिखे हुए हैं, और उनमें से पहला हेड ही जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। सेक्शन 12, 13 और 14 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सैलरी को कवर करता है। आगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 15 और 16 में, और फिर आगे 18 और 36 तक बिजनेस इनकम, और फिर कैपिटल गेन, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मजे की बात यह है कि वो सारे के सारे जितने भी हैं ना उनकी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका कार अलग है। वहाँ पे डिडक्शंस मोस्टली अलाउड हैं। डिडक्शन मीन कि आपने जो सेल्स की, लेट्स सपोज कि आपने करोड़ रुपए की सेल की, तो सेल्स करने के लिए आपने जो खर्चे किए वो
वो खर्चे क्लेम करते हैं। आप स्लैब बढ़ा दी जाएंगी, क्या होगा, क्या बोझ कम क्या होगा? ये मैं सिर्फ अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन सैलरीड बंदे के पास कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। इसको जो ग्रास इनकम मिल गई वो रिसीट बेसिस के ऊपर इसे टैक्स देना ही देना है। ये कोई अपने बच्चों की एजुकेशन माइनस नहीं कर सकता, ये अपने हॉस्पिटल का खर्चा जो है उसमें से माइनस नहीं कर सकता, ये अपनी कोई ट्रांसपोर्टेशन माइनस नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ बिजनेस वाला अपनी कन्वेंस भी माइनस करेगा, फ्यूल लगा है वो भी माइनस करेगा, बिजनेस प्रेमिसेस पे इलेक्ट्रिसिटी लगी वो भी माइनस करेगा, टूल टैक्स पे किए वो भी माइनस करेगा बिजनेस करने के लिए। सैलरी वाला बंदा भी अगर वही टैक्सेस सैलरी की अर्न करने के लिए आ रहा है तो वो नहीं करेगा। तो इसके लिए जो इन्होंने टैक्स का रेट लगा दिया इंतहाई ज़्यादा था। 6 लाख तक तो चलो माफ़ी, और 6 लाख से अगर ऊपर गया तो 5%। टैक्स ईयर 2025 की बात कर रहा हूँ। और मैक्सिमम जो रेट है वो 35% है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट कर दिया? 41 लाख पे 4.1 मिलियन, जो कि 5% और 35% मैक्सिमम रेट है। लेकिन अगर सैलरी वाला बंदा करोड़ से ऊपर जाता है तो जितना 1 करोड़ से ऊपर जाएगा उसके ऊपर 10% सरचार्ज भी पे करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर खजाना साहब ने उन्होंने सही आइडेंटिफाई किया कि ये ओवरबर्डन है। और टैक्स ईयर 2024 में आपको पता होगा कि तीसरे नंबर पे जो मेजर सेक्टर जो कंट्रीब्यूटरी टुवर्ड्स था वो सैलरीड पर्सन था। तो अब इनका बोझ कैसे कम किया जा सकता है? मिनिमम बेयर मिनिमम हमारी यही सजेशन होगी आपके थ्रू कि कम से कम जो टैक्स ईयर 2024 वाला था जो रेट्स हैं कम से कम वो बहाल किए जाएं। अगर आप बर्डन को कम करना चाहते हैं जो पुराने रेट्स हैं कि उनके साथ मैन्युफैक्चर पे भी तो लगाया गया था ना, सब तो मुतासर तो वो भी सबसे ज्यादा हुए, वो भी सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। दे हैव द एबिलिटी टू मैनेज देयर टैक्सेस, वो मैनेज कर सकते हैं, ये मैनेज नहीं कर सकता। सर ये तामीराती शोबे को जो रिलीफ अगर कोई मिलता है उसमें, और इसमें अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो एक और सजेशन जो है कि उसको बहाल करें, लेकिन एक जो बिलो टैक्सेबल लिमिट हम लोग जिसे BTL कह देते हैं वो 6 लाख से उठाएं, बढ़ाएं इसे, उसको 10 लाख तक या 12 लाख तक पहले जिस तरह जाते जाते हुकूमत कर गई थी एक दफा, वो उसको रिस्टोर करें। तो इस तरह, क्योंकि अब 1 लाख के साथ घर चलाना जो है, और उसमें से अगर आप उनसे 5% ले रहे हैं तो इससे बड़ा बर्डन कोई नहीं हो सकता। और अगर आप 41 लाख पे ले जाते हैं उसमें टैक्स पेयर की मुश्किलात में कुछ कमी वाक़या हुई इस साल में, क्योंकि आप प्रैक्टिस में आप जानते हैं कंप्लायंस उसकी बड़ी है, नोटिस को उसको ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो 147 की मिस कैलकुलेशन है। वो आपके नॉलेज में भी है, जितने भी प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके IRS का सिस्टम है वो इस तरह डेवलप किया गया है कि ऑटोमेटिकली वो जो आप टैक्स 10% बढ़ा के दे देते हैं और उसके मुताबिक वो आपकी कंप्यूटेशन करता है और आप कहते हैं कि उसको पे करें, उसके नोटिस ये बर्डन में इजाफा ही हुआ है, कोई कमी वाक़या नहीं हुआ। साहब आखिर क्या कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? होल टैक्स सिस्टम जो है ना ग्लोबली वो बेस्ड कर रहा है, एक लैटिन वर्ड है क्विड प्रो को। क्विड प्रो को क्या कहते हैं? जो फरमाया कि समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। इफ आई एम पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 35% और 45%, अगर एक बंदा, मैं सपोज करें अगर 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ अपनी हार्ड अर्नड मनी, उसमें से मुझसे डिपार्टमेंट ले जाता है जी 45 लाख रुपया, व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न? मुझे इसके रिटर्न में क्या मिलेगा? तो ये क्विड प्रो को का कॉन्सेप्ट जो है वो रहेगा। और जो लंगड़ियाल साहब फरमा रहे हैं कि हम करेंगे बैंक टैली विद रिटर्न, तो बैंकिंग सेक्टर आपको भी पता है, मैं भी उसकी प्रैक्टिस करता रहा हूँ कि बैंक तो ऑलरेडी जो है अंडर सेक्शन 165A वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनको दे रहा है। आज से नहीं दे रहा, जब से ये सेक्शन इंसर्ट हुआ था तब से सर्टन लेवल की ट्रांजैक्शन वो रिपोर्ट कर रहा है, 10 लाख रुपए तक तो वो रिपोर्ट कर रहा है। जाहिद रसूल गुरा साहब आपको बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अल्लाह करे FBR में रिफॉर्म्स भी आए और हमारी मौशत भी इस्तेकाम की तरफ गामजन रहे, लेकिन उसके लिए कुछ सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। FBR में अगर रिफॉर्म्स लानी है तो अपने एक सीट को दुरुस्त करें। जो आपका असेसमेंट ऑफिसर है बगैर तहकीक के, बगैर पूछे, बगैर रिटर्न को देखे हुए असेसमेंट करके आर्डर पास करता है। सीनियर एडिटर और इंस्पेक्टर मन मर्जी का रेट लगा देता है, करप्शन के दरवाजे वो खोल देता है। कभी चल सफ़र हो जाता है, करप्शन का दरवाज़ा वहाँ से खुलता है, अपीलों में जाता है, ट्रिब्यूनल में जाता है, कोर्ट्स में जाता है, उसके बाद सिफर हो जाता है और उस ऑफिसर का कोई मुआसबा नहीं किया जाता। अगर उस ऑफिसर का मुआसबा किया जाए तो टैक्स निज़ाम में बेहतरी की इब्तदा वही होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।